प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें। तो मेरे अजीजों, आप जितने भी जल्दी हो सके मेरे साथ जुट जाएं ताकि हम आज के इस प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें। और मैं यही कहना चाहूँगा आज कि समय बहुत नाजुक है, तो इसलिए हम सबको उसकी आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए आगे आने की ज़रूरत है। और हम सबको उसकी हजूरी में आने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। तो आइए हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। और ये जो प्रोग्राम है, मैं आपकी उपस्थिति में हर सैटरडे संडे लाता हूँ। कल मैं किसी कारण नहीं आ पाया, लेकिन हम इसको हर सैटरडे संडे लाते हैं। और इस प्रोग्राम का जो नाम है द लिविंग वाटर प्रोग्राम, जो आपकी हजूरी में इसी ही मेरी फेसबुक के द्वारा और एवरी वेडनेसडे को मैं मेसी एंड सन्स फाउंडेशन के माध्यम के द्वारा रेडियो शान के ऊपर मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि वहां भी आप सब इस प्रोग्राम को सुनते हैं, इस प्रोग्राम को लाइक करते हैं, इस प्रोग्राम के द्वारा बहुत की आशीष भी पाते हैं। तो आइए हम आज के इस प्रोग्राम को शुरू करें इस गाने के द्वारा। बहुत प्यारा गाना है, तो प्लीज़ आप इस गाने को सुनिएगा। हालेलुया। तेरे हजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हजूर यीशु
ਬੂਹਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਏ ਚਾਨਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਲਾ ਖੋਲਦਾ ਬੂਹਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਏ ਚਾਨਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਲਾ ਬਚ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਮੈਂ ਰਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ Yes. ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਸਦਾ ਰਹਾਂ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਮੈਂ ਰਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਸਦਾ ਰਹਾਂ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਅਮਰ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ Yes. ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ हालेलुया। आइए हम इसको फिर इसी ही गाने को दोबारा सुनते हैं थोड़ा और मुझे मैं काम कर रहा हूँ थोड़ा तो आप इस गाने को फिर ਬੱਲੇ सुनिए। ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ यस ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਰ ਥੱਲੇ थल्ले ਨੀ ਨੀ ਦਗਰੇ ਦਰੇ ਨੀ ਸਮ ਬਦਨੀ ਤਦਾ ਨੀ ਪਮ ਪਾਗਾ ਮਨੇ ਦਗਰੇ ਦਰੇ ਨੀ ਸਮ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Yes. ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਬੋਲੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਵੱਲੇ ਤੱਕੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾਚਾਰੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਭ ਬੋਝ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੜੇ ਹੀ ਚੜੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਤੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ थल्ले थल्ले ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਈਏ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੱਲੇ 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 ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੱਲੇ 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 ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਉਹ ਬਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਉਹ ਬਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਉਹ ਬਚਦਾ ਤੂੰ ਫਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਸੱਚਦਾ ਤੂੰ ਫਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਸੱਚਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ
हाँ दुनिया साडे नाल नैया कल्ले कल्ले रखे शैतान नु तू पैर थले यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी बल्ले बल्ले यसू दी बल्ले 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 यसू तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान नु तू पैर थले बल्ले बल्ले यसू तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान नु तू पैर थले हालेलुया 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 हालेलुया। इस बात को हम जाने कि यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा शैतान को हमारे पाँव के नीचे रखा हुआ है। इस बात को जान तो ये अपने हाथ को उठाए, खुशी से अपने हाथ को उठाए, पूरे आनंद के साथ अपने हाथों को उठाए। आज परमेश्वर की जय जयकार करें। परमेश्वर ने आपको जयवंत बना दिया है, इसलिए उसकी जय जयकार करें। परमेश्वर ने आपको फर्जंद बनाया, अपने फर्जंद बनाया, इसलिए उसकी जय जयकार करें। परमेश्वर ने आपको जयवंत जीवन दिया है, इसलिए उसकी जय जयकार करें। परमेश्वर ने आपको अद्भुत तरीके से अपने परिवार में मिलाया है, इसलिए उसकी जय जयकार करें। परमेश्वर ने आपके लिए बड़े बड़े महान कार्य किए हैं, इसलिए उसकी जय जयकार करें। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए कोई खास प्लानिंग रखी है, उसके लिए आप जय जयकार करें। इन सब बातों को पाने के लिए परमेश्वर ने आपको रास्ते दिखाए हैं, उसके लिए हम जय जयकार करें। परमेश्वर बड़ा है और उसकी रहमतें अवधि है। परमेश्वर दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा है। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके आसपास है, वो आपके दिल में आना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है। परमेश्वर आपको जयवंत और बहुतायत की जीवन देने वाला है। परमेश्वर आपको आज बहुत कुछ सिखाने वाला है, इसलिए आइए हम मिलकर दुआ करें। सब मिलकर दुआ करें, दिलों को खोलकर दुआ करें, हाथों को उठाते हुए हम दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, स्तुति के योग्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मेरे अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी तेरे महान कार्यों के लिए। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तूने आज सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी के अपने हाथों में लेकर हमें चलाया है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर के तू बहुतायत से आज अपने लोगों को आशीष देने वाला है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी के मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। धन्यवाद करता हूं कि आज अपने लोगों से बातचीत करने वाला है। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, आज लोगों को उनकी बीमारियों से छुटकारा देने वाला है। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि आज गमशुदा दिलों को तू ताजगी देने वाला है, उन मुर्दा हालातों को तू जिंदा करने वाला है, होपलेस जीवन में तू होप लाने वाला है। हालेलुया। यीशु के नाम से मेरा यीशु जो है आज अद्भुत काम करने वाला है आपके जीवन में। मेरा यीशु आपको बुलाता है, मेरा यीशु आपको कहता है कि बेटा और बेटी मेरे पास आ। वो चाहता है कि आपको अपने गले में लगाए, वो चाहता है कि आपके ऊपर अपने मोहब्बत वाला हाथ रखे। वो चाहता है मेरा परमेश्वर के आपको हर एक दुख दर्द बीमारी परेशानी से छुड़ाए। वो चाहता है कि आप सिर बने पूछ नहीं, वो चाहता है कि आप देने वाले बने लेने वाले नहीं। वो चाहता है कि आप अद्भुत कार्य करें, वो चाहता है कि आप उसकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल हों। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इन वादों के लिए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी के तो अद्भुत खुदा है। धन्यवाद करता हूँ तो अद्भुत कार्य करने वाला खुदा है। मैं पिता परमेश्वर अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। यीशु राजा मैनू अपने हाथों में ले, मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। मेरे होठों का जुम्मा लीजिए, मेरी सोच का जुम्मा लीजिए। एक एक शब्द जो मेरे मुंह से निकले वो मेरा खुद का नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो। जो प्रभु जी पवित्र आत्मा की ओर से आता है वो कभी खाली नहीं जाता है। मैं अपने हर एक लिसनर को तेरे हाथों में देता हूं। जब प्रभु जी तेरे लोग आज तेरे वचन को सुनेंगे, होने दीजिए पिता परमेश्वर के लोग तुझे अपना उद्धारकर्ता करके माने। लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए, लोगों के दिलों को खोले प्रभु जी कि तेरे वचन को बड़ी खुशी से स्वीकार करें, उसके मुताबिक चले और अपने जीवन तेरे हाथों में दे। यीशु राजा आज का जीवन
उन्हें दे प्रभु जी। आज की घड़ी, आज का दिन लोगों के जीवन को बदलने वाला दिन हो मेरे खुदावंदा। ये प्रोग्राम पिता परमेश्वर लोगों के जीवनों में बहुत तायद से काम करे प्रभु जी। ये प्रोग्राम लोगों के जीवन को चेंज करने वाला प्रोग्राम हो, जिससे पिता परमेश्वर तेरे नाम को महिमा मिले। तो भला परमेश्वर स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए तो धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सभी कहें आमीन, जोर से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड हिज होली नेम। तो मेरे जीजो, आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। जो आज का वचन है वो हमें इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 18 से लेकर आखिरी तक मिलेगा, जिसमें लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और बेनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार बेनती किया करो और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार के वेद की बात बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ राजदूत हूं और जे भी कि मैं उनके विषय में ऐसा जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। त्रुकुश जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास से योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताऊंगा, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूं। उसे मैंने तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और वह तुम्हें मानो तुम्हारे मनों को शांति दे। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता चला जाए। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। मेरे अजीजों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें जो मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करें। तो आइए हम इस प्रोग्राम को और बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम का जो मैंने नाम दिया है, जो टाइटल दिया है, वो है कि एक सच्चे मसीही के लिए एक गुप्त हथियार क्या है। सच्चे विश्वासी के लिए एक स्ट्रॉन्ग या गुप्त सीक्रेट वेपन क्या है, इसके बारे में आज बातचीत करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से आप सबको जय मसीह की कहता हूं, जो मेरी रीति है, और आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट भी कहता हूं, जहां जहां आप हैं उसी के मुताबिक। मैं आपका धन्यवाद इस बात के लिए करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को अपना चहेता प्रोग्राम बनाया है। बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम से आशीष पा रहे हैं और बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को सुनकर अपने जीवन यीशु के हाथों में दे रहे हैं। और मैं आप लोगों के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं परमेश्वर का इसलिए भी धन्यवाद करता हूं
कि परमेश्वर ने मुझे अपनी सामर्थ्य दी कि मैं इस किताब को बड़े विस्तार से, बड़ी गंभीरता से, बड़ी बारीकी से इस किताब को आप तक मैं रख सका। तो आज जो हमारी टीचिंग है, ये हमारी इस किताब की आखिरी टीचिंग है और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने इस टीचिंग के द्वारा बहुत कुछ सीखा हुआ होगा। आज एक बार फिर पौलुस हमें दोबारा कुछ सिखाना चाहता है। आज एक बार फिर पौलुस हमें उस आत्मिक युद्ध की ओर ले जाना चाहता है जो हर रोज हम फेस करते हैं। एवरी डे एवरी बिलीवर ही फेस दिस बैटल। तो उस की ओर वो हमें ले जाना चाहता है। ये युद्ध को मैं आपको पहले से बता दूं कि हम लोग अपनी ताकत से इस युद्ध को जीत नहीं सकते हैं, लेकिन खुदा ने हमें अपनी ताकत दी है कि हम इस युद्ध को उसकी ताकत के द्वारा जीत सकते हैं। जब पौलुस ने जो शब्द लिखे थे उस समय वो घर में बंदी था। जब पौलुस ने ये शब्द लिखे थे, रोमी सिपाही उसकी निगरानी कर रहे थे। रोमी सिपाही अपने पूरे हथियारों के साथ लैस होकर आते थे। पौलुस ने पवित्र आत्मा की ताकत के द्वारा इन हथियारों को इस्तेमाल किया कि वो हमें को आत्मिक सच्चाई बता सके कि एक जो मसीह है वो इन हथियारों को अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बचाव के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है। हर एक जो विश्वासी है या मसीह है वो योद्धा, उसको योद्धा बनने के लिए, एक वॉरियर बनने के लिए इटर्नल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, अंदरूनी ताकत की जरूरत पड़ती है। सिपाही तो हर एक बन सकता है, हथियार भी हर को मिल सकता है, लेकिन उस हथियार को इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या चाहिए, आज उसके बारे में मैं बात करूंगा। अगर हमें हथियार दिए जाएं, अगर हम उसको इस्तेमाल ना करें तो उसका क्या फायदा, किसी काम के नहीं है वो। तो हर एक मसीह को ये पता नहीं है कि एवरी क्रिश्चियन इज इन द बैटलफील्ड। हम सभी जो लोग हैं, हम शैतान के साथ मैदाने जंग में हैं। शैतान जो है वो प्रभु यीशु मसीह का दुश्मन है और वो हर एक उस आदमी का भी दुश्मन है जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, शैतान इज जस्ट लाइक मास्टर हंटर और मास्टर फिशरमैन जो जाल फैलाता है और मसीही लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। दैट इज हिज 24 आवर असाइनमेंट कि जहां भी मिले, जहां भी मौका मिले, वो खुदा के लोगों को अपने स्कंजे में फंसाता है। अगर हम सुचेत नहीं रहते हैं, अगर हम होशियारी से नहीं चलते हैं,
तो क्या होता है, वो हमारे इस हालातों से ज़्यादा हमारे हालातों को खराब कर सकता है। ही हैज एबिलिटी, उसके पास पावर है, वो ऐसा कर सकता है। लेकिन हमें उसकी चालाकियों का पूरा पूरा हमें पता होना चाहिए, उनकी चालाकियों को जानना हमें चाहिए, और हमें उनकी चालाकियों का शिकार नहीं होना है। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें सब कुछ दिया है, वो हमें सब कुछ दिया है जो कि हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। हमने उन सभी हथियारों के बारे में जाना है, पढ़ा है, स्टडी की है, बड़ी विस्तार से स्टडी मैंने दी है। मैं उनको दोबारा आज नहीं रिपीट करूंगा, लेकिन मैं उनको पीछे की जो ताकत है, उस ताकत को जो इन हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए काम आती है, उस ताकत के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, उस हथियार के बारे में मैं बात आज करना चाहूंगा। मैं आपका ध्यान उस सीक्रेट पावर की ओर ले जाना चाहूंगा आज। वो जो सीक्रेट पावर है, वो जो है, वो आत्मा से परिपूर्ण वाला जीवन, आत्मा से परिपूर्ण प्रार्थना वाला जीवन, प्रार्थना वाला ये जीवन है। इट कैन बी डन मेनी मेनी थिंग्स। पौलुस ने प्रार्थना को परमेश्वर के शस्त्र वस्त्र के बीच में जगह नहीं दी है। क्यों? इन हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं, कि इसमें क्या फर्क है। ये हथियार बाकी हथियारों से ज्यादा पावरफुल क्यों है? बिकॉज दिस वेपन you can use anywhere to defeat the devil. This weapon which I'm going to talk today, it is the key of success, is the key of every battle to win. That is the key. तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहली बात है कि प्रार्थना की धारणा, प्रार्थना की अवधारणा। आज का जो संदेश प्रार्थना के ऊपर है, क्या प्रार्थना को किस तरीके से अपने रोजाना के जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ यू कैन यूज द प्रेयर इन योर लाइफ ऑन डेली बेस। पहली बात तो हमें ये सोचनी चाहिए कि प्रार्थना है क्या। प्रार्थना जो है एक वो चीज है जिसके द्वारा हम खुदा से मदद मांग सकते हैं, उससे हम विनती कर सकते हैं, खुदा को हम धन्यवाद कर सकते हैं प्रार्थना के बीच में। लेकिन जहां तो हर एक बात में खुदा से विनती करने के बारे में कहा गया है। शायद आपने कभी पहले सुना होगा या नहीं, गांधी की प्रार्थना के बारे में। चाहे वो मसीह नहीं था, लेकिन उसकी प्रार्थना की ओर आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। मैं उसकी प्रार्थना को आपके सामने पढ़कर बताना चाहता हूं। उसने कहा, प्रे इज नॉट आस्किंग, इट इज लॉगिंग टू, इट इज डेली admission of our weakness. It is better in prayer to have a heart without a words than words without heart. बहुत पावरफुल प्रेयर है।
गांधी चाहे सही खुदा की उपासना नहीं करता था, पर उसकी प्रार्थना सही थी. He prayed is very powerful prayer. उसने कहा कि प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है. उसने कहा कि प्रार्थना इज लॉगिंग टू द सोल. उसने कहा कि प्रार्थना जो है को रूहों को बचाने के लिए है. वो आगे जाकर कहता है कि ये रोजाना के लिए आप अपनी कमजोरियों में खुदा से ताकत मांगते हैं. उसने कहा कि प्रार्थना में हम दिल से आए, ना कि सिर्फ शब्दों से. कहता है कि खुदा के सामने सिर्फ शब्दों से आने की बेहतर है कि हम अपना खाली दिल लेकर उसके सामने आए. यह है उसकी प्रार्थना. जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि चाहे वो सही खुदा की उपासना नहीं करता था, लेकिन उसकी प्रार्थना सही थी. हम प्रार्थना को कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था. पर उसकी प्रार्थना के बारे में मैं आपको बताता हूं कि हम इसको पब्लिक में भी कर सकते हैं, इसको हम सीक्रेटली भी कर सकते हैं. इसी प्रार्थना को हम इस प्रार्थना के लिए टाइम भी सेट कर सकते हैं, और इस प्रार्थना को हम कभी भी किसी भी समय हम कर सकते हैं. इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं कि इसको हम बड़ी ऊंची आवाज से कर सकते हैं, और इसी प्रार्थना को हम धीमी आवाज से भी कर सकते हैं. इसको हम चर्च में भी कर सकते हैं, और चर्च के बीच में खड़े होकर कर सकते हैं, बैठकर कर सकते हैं, और हम इसको ड्राइव करते समय कर सकते हैं. इसको हम हाथों को ऊपर उठाकर कर सकते हैं, हाथों को जोड़कर कर सकते हैं. किसी भी तरीके से हम प्रार्थना को कर सकते हैं. लेकिन एक बात जरूर है जो पौलुस जहां कह रहा है, वो कह रहा है कि वी हैव टू प्रे एवरी डे कंटिन्यूसली विदाउट सीजिंग. कहता है कि हमें प्रार्थना लगातार करनी चाहिए, चाहे कैसे भी हम करें. ये वो आपको बताता है. पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 5 अध्याय उसके 17 आयत के बीच में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो. कलशियों की किताब उसका 4 अध्याय उसके 2 आयत के बीच में लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो, ध्यानपूर्वक प्रार्थना में जागृत रहो. रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, और प्रार्थना में लवलीन रहो. प्रार्थना में लगे रहो. प्रार्थना को कोई टाइम नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पर लिखा है कि प्रार्थना लगातार करते रहो. दैट इज कमांड फ्रॉम आवर लॉर्ड डायरेक्टली. ये पतरस का कमांड नहीं है, जॉन का कमांड नहीं है, पौलुस का कमांड नहीं है, बल्कि इट इज डायरेक्टली फ्रॉम योर लॉर्ड एंड माय लॉर्ड, दैट इज आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. इसका ये नहीं मतलब कि हम चलते फिरते फॉर्मल प्रार्थना करते रहें, न कि हम रिपीटेडली प्रार्थना करें या रटी रटाई प्रार्थना करते रहें. जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो हमें मदद के लिए उसको हम पुकारते हैं. जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम शिफा के लिए उसको पुकारते हैं. जब हमें कोई खुशी की खबर मिलती है तो हम धन्यवाद के लिए उसको पुकारते हैं. जब हम उदास होते हैं तो हम शांति के लिए विनती करते हैं. मीनिंग हमें हर समय प्रार्थना में लवलीन रहना चाहिए. किसी भी हालात में आप क्यों ना हो, डाउन अप, सैड, हैप्पी, रिच, पुअर, व्हाटएवर, बाइबल सेज वी हैव टू प्रे कंटिन्यूअसली. परमेश्वर लगातार वाली प्रार्थना को ऑनर करता है. गॉड ऑनर द प्रेयर
which is on regular basis. और जो लोग लगातार प्रार्थना करते हैं, खुदा उनको भी ऑनर करता है। खुदा के लोग जब खुदा के पास आते हैं, उनके मुंह कभी भी काला नहीं पड़ते हैं, बल्कि सूरज की किरणों के मानद वो चमकते हैं। मैं आपको बाइबल की 2 बातें बताना चाहता हूं जो लगातार प्रार्थना के साथ मेल करती हैं। पहली बात, लूका की किताब उसका 11 अध्याय उसके 9 आयत के बीच में एक आदमी है जो अपने पड़ोसी के पास आधी रात को जाता है, रोटी मांगता है और तब तक वो मांगता रहता है जब तक उसको मिल नहीं जाती है। वैसे में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, लूका की किताब उसका 18 अध्याय उसके 7 और 8 आयत के बीच में, वहां एक विधवा है जो राजा के पास जाती है और लगातार उसके पास जाती है और उससे कहती है कि मेरा न्याय कर। तब तक वो पीछे नहीं हटती है जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता है। मेरे अजीजों, ये खुदा ने हमें कुछ सिखाने के लिए कहा है। ये 2 उदाहरणें खुदा ने हमें कुछ सिखाने के लिए दी है। द सेम वे हमने लगातार प्रार्थना करनी ही चाहिए, जैसे भी हो। दूसरी बात हम देखते हैं द कंटेंट ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की सामग्री। हमें यहाँ 2 बातों के बारे में हम देखते हैं। यहाँ जो प्रार्थना के बारे में बताया गया है, जनरल प्रेयर है। जनरल प्रेयर जैसे कि प्रीस्ट करते हैं, पास्टर करते हैं, मिशनरी करते हैं, एंड ऑल द बिलीवर वैसे करते हैं। हम अपनी कलीसियों के लिए प्रार्थना करते हैं और भी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। वी प्रे ऑन द रेगुलर बेस। चाहे हम किसी व्यक्ति का या किसी स्थान का नाम लेकर नहीं प्रार्थना करते, पर फिर भी खुदा हमारी प्रार्थना को सुनता है। दैट इज जनरल प्रेयर। मीनिंग कि मेरे सुनने वाले जो है वो 1000 हैं। मैं अपने सुनने वालों सबनों के लिए प्रार्थना करता हूं, पर किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम लेकर नहीं करता हूं जब तक वो पर्टिकुलर आदमी मुझे अपने प्रार्थना के विषय नहीं भेजता है। तो यह जनरल प्रेयर। प्रार्थना करने पर फिर भी खुदा हमारी जो प्रार्थना सुनता है। मुझे पता नहीं कि आपकी क्या जरूरत है, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता कि आपकी कंडीशन क्या है। मुझे आपकी कलीसिया की जरूरत का पता नहीं। आपकी कलीसिया की जरूरत क्या है? चाहे कुछ भी हो, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना लगातार करते रहें। चाहे आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, इटली में हो, जर्मनी में हो, इजराइल में हो, इजिप्ट में हो, जहां किसी भी संसार के किसी भी देश में क्यों ना हो, बिलीवर्स के लिए हमें प्रार्थना करनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वचन का खुदा हमें कहता है, ये खुदा हमें जो खुद कहता है कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम किसी की जरूरत को जानते हैं, किसी आदमी के बारे में जानते हैं, उसकी बीमारी के बारे में जानते हैं, या हमें ये पता होता है कि वो आदमी गुनाह में है, उसको निजात की जरूरत है, जहां किसी को किसी पैसे की जरूरत है, उसके बारे में प्रार्थना करते हैं, जहां किसी को जॉब की जरूरत है, उसी जॉब के बारे में प्रार्थना करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम पूरे बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं जब हमें पता होता है दूसरे आदमी की जरूरत के बारे में। बोझ के साथ हम प्रार्थना करते हैं और खुदा प्रार्थना का जवाब देता है। तो मेरे जीजों, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आपके पास कौन सी भी कोई भी प्रार्थना है,
आप अपनी प्रार्थना का विषय भेजिए। आप अपने जो बिना झिझक प्रार्थना का विषय भेजिए। हम प्रार्थना कर सकते हैं, बोझ के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। और खुदावंद बोझ वाली प्रार्थना को चाहता है, लगातार वाली प्रार्थना को वो चाहता है। जहां जो हमने हिस्सा पढ़ा है 6 अध्याय उसके 19 और 20 के बीच में वचन में लिखा के पौलुस खुद विनती करता है, वो आदमी जिसका खुदा के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जिसको खुदा ने डायरेक्ट अपने आप को आप उसके ऊपर जाहिर किया, वो आदमी प्रार्थना के लिए नहीं शर्माता है, तो मुझे और आपको क्यों शर्माना चाहिए? जब उस आदमी को, जिस आदमी को खुदा ने डायरेक्ट अपना रेवलेशन दिया, उस आदमी को प्रार्थना की जरूरत है, तो मुझे और आपको और भी कितनी प्रार्थना की जरूरत होनी चाहिए। वो कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो। अपने दोस्तों को वो याद दिलाता है कि मैं कैद में हूं। उसकी वजह वो बताता है। उसकी वजह जो है वो खुदा का वचन है। कहता है कि मैं खुदा के वचन की मुनादी करता करता जेल में हूं। वो कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि कहता है कि वो मुझे दलेरी बख्शे कि मैं दलेरी के साथ खुदा का वचन सुना सकूं। मेरे अजीजों, जो विश्वासी लोग हैं उनको चाहिए कि वो अपने खादमों के लिए प्रार्थना करें। उनको चाहिए कि आपके पास जो खुदा का वचन लेकर आता है उसके लिए बोझ के साथ प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि वो पूरी दलेरी के साथ खुदा के वचन को दूसरों तक पहुंचा सके। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि खुदा कब और कैसे आपकी प्रार्थना का जवाब देगा। वी डोंट नो, बट वी डू नो वन थिंग कि वो हमारी प्रार्थना का जवाब जरूर देगा। पर जब हम खुदा से प्रार्थना करते हैं तो हमें पता होता है कि वो आपकी प्रार्थना का जवाब है वो जरूर देगा। ये उसका वादा है। और हमारा खुदा कोई आदमी नहीं है कि जो कहकर भूल जाए। हमारा खुदा को अंधा बोला नहीं है कि जो देख ना सके। दूसरी बात ये है कि इट्स ओके टू आस्क टू प्रे। कोई शर्माने वाली बात नहीं है। कोई पाप नहीं हम करते हैं जब आप प्रार्थना के लिए किसी को कहते हैं। मैं खुद प्रार्थना, जितनी मुझे प्रार्थना मिल जाए मेरे भाइयों की, मेरे बहनों की, मैं प्रार्थना लेता हूं। I ask people to pray for me. I ask people to pray for my business. I ask people to pray for my family. जितनी जरूरत एक आम विश्वासी को है प्रार्थना की, उतनी ही जरूरत खुदा के बंदे को, खुदा के सेवक को है। तो इसलिए प्रार्थना का विषय आप भेजिए। हम प्रार्थना जरूर आपके लिए करेंगे। पौलुस दूसरों को कहता है कि उसके लिए प्रार्थना करें। जब हमें प्रार्थना की जरूरत होती है तब खुदा के लोगों को प्रार्थना के लिए आप कह सकते हैं। और मैं कहता हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं, पौलुस कहता है, इवन जो बाइबल के ऑथर्स हैं, सभी ऑथरों ने ये कहा है कि उनके लिए प्रार्थना करें। तो मैं और आप है क्या? जब खुदा हमें हुक्म दे रहा है तो why not we do that? सच्चे विश्वासी दूसरों के प्रति ख्याल उनको रखना चाहिए। हमारी सबसे ज्यादा और बड़ी प्रॉब्लम बताओ क्या है? कि हम ज्यादातर अपने बारे में सोचते रहते हैं। हम ज्यादातर अपने ही हितों के बारे में सोचते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, इससे हमें अपने करैक्टर का पता चलता है। इससे हमें हमारे चरित्र का पता चलता है। हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है और विश्वास करना है कि खुदा आप उनकी प्रार्थना का जवाब दे। हाँ, मैं बहुत बार ये बात कहता हूं कि जब कोई आपको प्रार्थना का विषय देता है तो आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं,
तो आप उस आदमी को कोई एहसान नहीं करते हैं। नो, आप इसलिए प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद, पहली बात तो यह है कि जब खुदावंद आपकी प्रार्थना किसी दूसरे आदमी के बारे में सोचता है, आपका विश्वास बढ़ता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप खुदा की ओर से एक आशीष पाते हैं। इज दैट राइट? तो इसलिए हमें प्रार्थना जो है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। प्रेयर का संदर्भ क्या है उसके बारे में हम आज देखते हैं। पौलुस कहता है कि हमें प्रार्थना आत्मा में करनी चाहिए। कैसे? आत्मा में। जब हम आत्मा में होते हैं, तो जब हम उससे बात करते हैं तो आत्मा में होकर प्रार्थना करें। मैं ये नहीं आपको कह रहा हूं कि आप हर समय प्रायी भाषा में बात करते रहें, प्रायी भाषाओं में आप बोलते रहें। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप बस जहां भी जाए, आप काम पर हो, जहां किसी गवर्नमेंट ऑफिस में हो, वहां ऊंची ऊंची प्रार्थना करते रहें। खुदा ने हमें बुद्धि दी है, लेकिन वहां भी आप प्रार्थना कर सकते हैं अपनी आत्मा में। मान लीजिए कि आप लाइन पर खड़े हैं, वहां लाइन पर खड़े खड़े आप प्रार्थना करते रहे अपनी बुद्धि में, अपनी आत्मा में, तो खुदा जो है आपकी प्रार्थना को सुनता है। जो आदमी आत्मा के द्वारा चलते हैं वो आत्मा में प्रार्थना करनी उनको आनी चाहिए। वो प्रार्थना आत्मा में प्रार्थना करते भी हैं। आत्मा में चलने का अर्थ क्या है? हाउ टू डिस्क्राइब दैट? पवित्र आत्मा हमें जब कंट्रोल करता है, इट मीन्स कि हम आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। जब तक पवित्र आत्मा हमें कंट्रोल नहीं करता है, जब पवित्र आत्मा हमें आगे नहीं ले जाता है, तो मेरे भाइयों, मैं आपको यह बताता हूं कि हम आत्मा में नहीं होते हैं। हम अपनी मर्जी के द्वारा चलते हैं, हम अपनी आत्मा के द्वारा चलते हैं। पवित्र आत्मा का हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। हमें यीशु के नाम से प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यीशु के नाम से प्रार्थना नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाप बेटे रूपा के नाम से प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन वचन में लिखा है, वचन में हमें बताया है कि हमें यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करनी ही चाहिए। ऐसा खुदा ने प्रार्थना करना हमें सिखाया है। यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय उसकी 13 और 14 में लिखा है। दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो वहां इस यूहन्ना की किताब में मिलती है। पहली बात, हमें उसकी मर्जी के मुताबिक प्रार्थना करनी चाहिए। वह हमें अपनी सामर्थ्य देता है कि हम आत्मा में होकर प्रार्थना करें। जब तक उसकी सामर्थ्य आपके ऊपर नहीं आती है, जब तक वो अपनी सामर्थ्य में आपको नहीं कवर करता है, तो मैं और आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, आत्मा के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, मीनिंग कि खुदा का आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। He will teach us। याद है आपको खुदा के वचन, यीशु मसीह ने क्या कहा था अपने चेलों के बारे में? उसने कहा था कि अगर तुम कोर्ट के कचहरी में खड़े हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या बोलना है। कहता है कि पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि आपने क्या बोलना है। When you give yourself, जब आप अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में देते हैं, तो पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता करता है कि हमने कैसी प्रार्थना करनी है। खुदा का आत्मा हमें सिखाता है प्रार्थना करने के लिए। वो इसलिए सिखाता है कि हम खुदा की महिमा करें, हम खुदा की महिमा करें। वो अपनी महिमा चाहता है, ना कि मैं अपनी या किसी दूसरे की महिमा नहीं चाहता। जो प्रार्थना है ये बहुत ही पावरफुल वेपन है कि हम शैतान की चालाकियों को समझ सकते हैं और शैतान की चालाकियों के ऊपर हैवी हो सकते हैं। शैतान की चालाकियों को निसफल करके
यीशु मसीह के नाम को हम जीत दिला सकते हैं। हमें अपने जीवन में इसको पहल देनी चाहिए। डजंट मैटर कि आप कौन सी परिस्थिति में हैं। मैं आपको बता रहा हूं आपकी अपनी बात। आई हैव एक्सपीरियंस व्हेन आई नील डाउन बिफोर गॉड, व्हेन आई टोटली एम्प्टी माई सेल्फ, व्हेन आई गिव माई सेल्फ इन टू गॉड्स हैंड, द नेक्स्ट डे आई सी द रिजल्ट। इट जस्ट रिसेंटली हैपेंड। रिसेंटली। गॉड इज ऑसम गॉड। प्रार्थना आपके लिए और मेरे लिए और हर एक विश्वासी के लिए बहुत पावरफुल वेपन है। जब लोग उससे प्रार्थना करते हैं तो वो जवाब पाते हैं। मेरे अजीजों, मुझे नहीं मालूम कि आपका प्रार्थना में कैसा तजर्बा है, पर मैं अपनी बात बताता हूं कि whenever I totally surrender myself, जब मैं पूरी रीति से खुदा के हाथों में देता हूं, तब तक खुदा अपनी पावर को दिखाता है। वो चाहता है कि मैं टोटली उसके अंडर रहूं। टोटल कंट्रोल चाहता है वो मेरी अपनी मर्जी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने जीवनों को खुदा के हाथों में दें। टोटल सरेंडर करें, प्रार्थना करें। गारंटी से कहता हूं खुदा आपकी बीमारियों को ठीक करेगा। गारंटी से कहता हूं कि खुदा कोरोना से आपको बचाएगा। गारंटी से कहता हूं खुदा आपको अच्छी जॉब देगा। गारंटी से कहता हूं खुदा आपको अच्छी सेवकाई देगा। गारंटी से कहता हूं कि खुदा आपको और आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को अपने हाथों में संभाल कर रखेगा। मैं यकीन करता हूं ये आज जो हमारा इफिसियों की किताब का आखिरी चैप्टर था, आखिरी संदेश था, यकीन करता हूं कि आपने इस इफिसियों की किताब से बहुत कुछ सीखा हुआ होगा। अगर आपने इसी किताब में से कोई भी सवाल है तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें। मैं आपकी मदद करूंगा पवित्र आत्मा की सहायता से। और मैं आपको फिर इनकरेज करूंगा कि आप प्रार्थना में जीवन जरूर बिताएं। जितनी भी हो सके प्रार्थना करें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम अपने सिर को झुकाएं, दुआ में जाएं और खुदा से मांगे कि खुदा मुझे प्रार्थना वाला जीवन दे। खुदा मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे कि मैं अपना प्रार्थना वाला जीवन व्यतीत कर सकूं। आइए अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यू आर वंडरफुल गॉड, यू आर ऑसम गॉड। प्रभु जी तुम महान हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिंदा खुदा है, प्रार्थना को सुनने वाला खुदा है। पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि पवित्र आत्मा ने मेरे ऊपर कंट्रोल किया। पवित्र आत्मा ने मुझे सामर्थ्य दी। पवित्र आत्मा ने मुझे सामर्थ्य दी कि मैं इन वचनों को प्रीच कर सकूं। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं निवेदन करता हूं खास करके पास्टर बिट्टू मसीह के लिए, उसको अपने हाथों में ले। प्रार्थना करता हूँ भाई तरसेम के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके ग्रैंड बच्चों के लिए, उनको अपने हाथों में ले। भाई रिजवान के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसको अपने हाथों में ले। भाई तरसेम के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसको अपने हाथों में ले। और पिता परमेश्वर जितने भी प्रभु जी तेरे दास और दासियां हैं, हर एक को अपनी ताकत से भरपूर करिए, हर एक को पवित्र आत्मा से भरपूर करें, ताकि वो पूरी दलेरी से तेरे वचन को प्रीच कर सके, पूरी दलेरी से तेरे वचन को फैला सकें। पिता परमेश्वर मेरी दिल से विनती है, ए मेरे खुदावंद इंडिया को पर रहम कर, इंडिया को बचा ले पिता परमेश्वर। इंडिया के जितने भी मसीही परिवार में जन्मे हैं, जितने भी मसीही परिवारों में जन्मे हैं, एक एक को तेरा अनुग्रह हो, एक एक को तेरे लहू जो है पिता परमेश्वर उसकी साफ लग जाए, हर एक के ऊपर तेरी मोहर लग जाए। ये कोरोना पिता परमेश्वर हार जाए,
जैसे तूने पिता परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र में बचाया था, वैसे पिता परमेश्वर इसी रीति से इंडिया में अपने विश्वासी लोगों को बचा ले प्रभु जी, अपने मसीही लोगों को बचा ले मेरे खुदावंद। उस देश पर रहम कर मेरे यीशु, उस देश के ऊपर रहम कर। उस देश के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको पिता परमेश्वर पश्चाताप की नौबत ला प्रभु जी। वो देश प्रभु जी पश्चाताप कर सके, अपने गुनाहों से पश्चाताप कर सके। ओ पिता परमेश्वर वो देश तेरे सामने घुटने टेक सके, ताकि वो पिता परमेश्वर देश बच जाए। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी प्रभु जी वहां के मिनिस्टर हैं वो सब के सब तेरे सामने गिर जाएं। जितने भी सिटीजन्स हैं सब के सब तेरे सामने गिर गिराएं प्रभु जी। तेरे वचन में लिखा है कि जब तेरे लोग तेरी और अपने पापों को मानकर मुड़ेंगे, कहता कि तू उनके देश को तू ठीक करेगा, तू उनके शरीर को तू ठीक करेगा, उनके खेतों में तू फल लाएगा, उनके प्रभु जी भंडारों को तू बढ़ेगा। पिता परमेश्वर ऐसा कुछ कर प्रभु जी, इंडिया के लिए ऐसा कुछ कर मेरे खुदावंद। इंडिया के लोगों को अपने प्रति खींच ले पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे यीशु राजा अपने लोगों को बचा ले प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, खास करके तेरे दास और दासी जहां जहां भी प्रचार करते हैं उनको अपने हाथों में ले, उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। उनके कलीसियाओं को, उनके परिवारों को बहुत ऐत की बरकत दे, उनके कलीसियाओं को बहुत ऐत की बरकत दे। मैं अपने परिवार को भी तेरे हाथों में देता हूँ। मेरे ऊपर आप मेरे ऊपर मेरे परिवार के ऊपर रहम कीजिए। जो इंडिया में है उनके ऊपर रहम कीजिए। उनको पिता परमेश्वर इस कोरोना महामारी से बचा ले प्रभु। उनको पिता परमेश्वर जयवंत बना प्रभु जी। क्यों? क्योंकि तूने कहा है कि तू खुद जयवंत खुदा है और तू अपने लोगों को जयवंत बनाना चाहता है। Thank you, Jesus. Love you, adore you, and praise you. In the name of Jesus we ask. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. मेरे जो परमेश्वर ने आपके जीवन में आज बहुत बड़ा काम किया है। परमेश्वर ने आपकी चिंताओं को उठा लिया है। परमेश्वर ने आपकी बीमारियों को उठा लिया है। परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। अपने दिल उसको दे दे, उसके सामने गिड़गिड़ाएं, उसके सामने रोएं, उसके सामने अपने प्रार्थना को रखें। खुदा आपको बहुत ऐत की बरकत देगा। मैं प्रार्थना करता हूँ इसी रीति से हम नेक्स्ट टाइम फिलिपियों की किताब की स्टडी करेंगे। फिलिपियों की किताब बहुत अच्छी किताब है, उसके लिए आप प्रार्थना में रखें, मुझे प्रार्थना में रखें कि मैं खुदा के वचन को सही रीति से और सच्ची रीति से खुदा का वचन प्रीच कर सकूं। हालेलुया। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।